हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि आज भारत ने पाकिस्तान को हराया है और वर्ल्ड कप का ये पहला मैच जो था वो भारत ने जीता है। तो बहुत क्लोज मैच हुआ और विराट कोहली आज के मैच के हीरो थे। उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की, लास्ट तक खड़े रहे और मैच जितवा के वापस आए। तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस पे आज बात करेंगे, बॉलिंग पे बात करेंगे, बैटिंग पे बात करेंगे, क्योंकि आज विराट ने जो इनिंग खेली है ना, वो अनफॉरगेटेबल इनिंग थी, अनबिलीवेबल इनिंग थी। और उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, क्योंकि उन पे जरूर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले विराट एशिया कप के पहले जब विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे, बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स कह रहे थे कि उनको टीम में जगह नहीं बनती, उनको टीम में खेलना नहीं चाहिए, वो फॉर्म में नहीं है, सेंचुरी नहीं कर रहे। तो कुछ लोग तो श्रेयस अय्यर, दीपक हुडा, इनको कह रहे थे कि विराट कोहली को इन्होंने रिप्लेस करना चाहिए। तो आज वो सारे जो क्रिटिक्स थे, एक्स क्रिकेटर्स थे, जर्नलिस्ट थे, जो भी चाह रहे थे कि विराट टीम में ना खेले, उन सारों को विराट ने आज जो है वो आंसर किया है और विराट ने आज सबका मुंह बंद किया है और फिर से दिखाया है कि विराट कोहली जैसा कोई नहीं है दुनिया में। और विराट कोहली जब तक खेलेंगे, वो उनके जब तक वो चाहते हैं तब तक वो खेलेंगे, उनको कभी कोई निकाल नहीं सकता टीम से। और आज जो परफॉर्मेंस थी विराट की ना, तो वो सिर्फ विराट कोहली कर सकते थे। दुनिया में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है जो इतने हाई प्रेशर, हाई इंटेंसिटी मैच को, जब 31 पे 4 हो टीम को, तो जिस तरीके से उन्होंने आज गेम खेला है और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत हाई क्वालिटी बॉलिंग, और पाकिस्तान की बॉलिंग जो कि स्पेशली लास्ट ओवर्स में वो जिस तरीके से यॉर्कर्स करते हैं, तेज गेंद करते हैं, उनके जो इनफॉर्म बॉलर्स है वो जिस तरीके से लेंथ बॉल कर रहे थे और एक्स्ट्रा बाउंस जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको विराट ने जिस तरीके से काउंटर किया ना, तो विराट कोहली की ये जो इनिंग थी, ये सुपर ह्यूमन वाली इनिंग थी। ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता इस तरीके की बैटिंग, ऐसे पिच पे ऐसे फास्ट बॉलर के आगे जिनकी पेस 145 से ज्यादा हो। तो बहुत लकी है हम, क्योंकि विराट कोहली जो है वो हमारी टीम में है और उनका जो है वो उनको कभी भी ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मैच आप देखो, कोई भी बड़ा मैच देखो पाकिस्तान के खिलाफ, वो विराट ने जितवा है। उसमें कंटिन्यूअसली विराट कोहली मैन ऑफ द मैच रहे थे पिछले काफी टाइम से, और विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ अकेले जो है वो खड़े रहते और मैच जितवाते। तो ये जो मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके पहले जो है वो मैंने एक्चुअली एक दोस्त को कहा था कि विराट कोहली हमेशा ही रन करते हैं, तो आज हमारे ओपनर्स ने सारे रन करने चाहिए और हमारे ओपनर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और उन्होंने जो है वो ऐसे सिचुएशन में टीम को लाना चाहिए जहां से टीम आसानी से जीतेगी। लेकिन ओपनर्स ने फिर से निराश किया, फिर से के राहुल आज नहीं चले, फिर से रोहित शर्मा नहीं चले, और विराट कोहली ही फिर से हमेशा की तरह फिर से विराट कोहली ने ये मैच जितवाया। तो उनकी इनिंग पे डिटेल में बात करेंगे और उनकी ग्रेटनेस पे तो किसी को डाउट करना ही नहीं चाहिए। शायद से मतलब ग्रेटेस्ट बैट्समैन है वो, और मैच विनर, उनके ऐसा मैच विनर तो कभी देखे ही नहीं है। जिस तरीके से वो मैच जितवाते हैं, अकेले दम पे मैच जितवाते हैं, जिस तरीके से वो इनिंग को बिल्ड करते हैं, जिस तरीके से बड़े शॉट्स खेलते हैं, और जो आज बॉलिंग थी ना उनके अगेंस्ट, और जो सिचुएशन थी, जो प्रेशर सिचुएशन थी, ये ऐसे मैचेस जो है वो पूरी दुनिया देख रही होती है। और इस तरीके से जो है वो उस सिचुएशन में जहाँ पे 31 पे 4 हो टीम, और उस सिचुएशन में टीम को निकालना और उस सिचुएशन से टीम को जितवाना, ये मतलब सुपर ह्यूमन ही कोई कर सकते हैं, ये इंसान की बात नहीं है। और विराट कोहली एक सुपर ह्यूमन है, किंग कोहली है वो। तो सबसे पहले शुरू में बॉलिंग की बात करें तो हरदीप सिंह ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। भारत ने बहुत अच्छा टॉस जीता और टॉस जीत के बॉलिंग का बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि आज क्लाउडी कंडीशंस थी, एयर में तो थोड़ा जो है वो बॉल मूव हो रहा था और पिच पे भी मॉइस्चर था। तो आज शुरू में स्विंग और सिम होने वाला था बॉल, और पहले से दिख रहा था। और हमारे जो नए बॉल के बॉलर है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हरदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की। हरदीप सिंह ने जो है वो दोनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से, अब बाबर आजम थोड़े ज्यादा ही अक्रॉस खेल गए और उसकी वजह से एलबीडब्ल्यू हो गए। गोल्डन डक, पाकिस्तान के कप्तान को गोल्डन डक पे आउट करना बहुत बड़ी बात है, और हरदीप सिंह ने वो करके दिखाया। और जिस तरीके से उन्होंने आज बॉलिंग की है, नए बॉल के साथ दोनों तरफ वो स्विंग कर रहे थे, उनकी लेंथ बहुत अच्छी थी। कुछ गेंदें उन्होंने खराब की, लेकिन उन्होंने कमबैक भी किया वहां से, और पहले ही बॉल पे उन्होंने विकेट ली बाबर आजम की। उसके बाद मोहम्मद रिजवान को उन्होंने जिस तरीके से जो है सेट किया, उनको जिस तरीके से उन्होंने गेंदें बाहर निकल के एक गेंद अंदर लाए, वहां से भी वहां पे भी टॉपेज लगा था, लेकिन वो फील्डर के पहले ही गिर गई बॉल। तो नेक्स्ट बॉल उन्होंने जैसे ही जो है वो उन्होंने देखा कि मोहम्मद रिजवान थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं और उनको अभी समझ नहीं रहे कि ये इन स्विंग होगा या आउट स्विंग होगा, तो वैसे ही उन्होंने बाउंसर कर दिया और वहां पे मोहम्मद रिजवान जो आउट हो गए। तो कैचिंग आज बहुत अच्छी थी, फील्डिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। रविचंद्रन अश्विन और बेहतर फील्डिंग कर सकते थे, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ऐसे फील्डर है जो कि टीम में जो है वो थोड़े जो वीक फील्डर माने जाते हैं वो रविचंद्रन अश्विन है। तो आज उन्होंने थोड़ी बेहतर फील्डिंग करनी चाहिए थी, लेकिन कोशिश तो पूरी की थी उनको छुपाने की फील्ड पे, फाइन लेग पे, थर्ड मैन पे उनको छुपाने की कोशिश जरूर की थी। लेकिन फिर आपको मतलब ज्यादातर ऐसे फील्डर्स को छुपा नहीं सकते टी20 क्रिकेट में, जहां पे बल्लेबाज जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं रन्स निकालने की। तो रविचंद्रन अश्विन ने थोड़ी बेहतर फील्डिंग करनी चाहिए, ग्राउंड फील्डिंग करनी चाहिए।
और फिर स्पिनर्स का ज्यादा रोल नहीं था क्योंकि बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा था, बहुत ज्यादा ग्रिप नहीं कर रहा था। तो भुवनेश्वर कुमार, हरदीप सिंह शुरू में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, पावर प्ले में सिर्फ 31 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। लेकिन उनके बाद जो है वो इफ्तिकार अहमद ने स्पिनर्स पे चार्ज किया और वहां पे उन्होंने थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट किया था। लेकिन मोहम्मद शमी ने फिर से देखा कि वो जो है वो फास्ट बॉलर को जो स्ट्रगल कर रहे थे, और शुरू में वो उनको पता था कि इस पिच पे थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है, और इंडियन बॉलर जो है वही ट्राई कर रहे थे कि बाउंस आउट करने का बल्लेबाजों को। इंडियन बॉलर्स वही ट्राई कर रहे थे कि थोड़े से लेंथ बॉल करके वहां पे जो है वो बाउंस जनरेट करके बल्लेबाजों को फंसाया जाए, और यही जो है वो अच्छी सोच थी इस पिच पे। तो इफ्तिकार अहमद पहले ही जो है उनकी पावर पोजीशन जो है वो बैकफुट पे थी, और मोहम्मद शमी जैसे ही आए वैसे उन्होंने देखा कि ये बैकफुट पे ही तैयार है, तो पहला बॉल भी उन्होंने आगे ही किया था, लेकिन वहां पे इनसाइड एज लगा। लेकिन फिर से उन्होंने देखा कि उनकी पावर पोजीशन जो है बैकफुट पे उन्होंने कमिट किया है, तो जैसे ही उन्होंने देखा उन्होंने आगे बॉल पिच किया और फिर वो एलबीडब्ल्यू हो गए। फिर उनके बाद बॉलिंग में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने तो उनके टीम को बहुत निराश किया, क्योंकि आज उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बाउंसर्स को कैसे खेलना है, लेंथ बॉल को कैसे खेलना है, जो एक्स्ट्रा बाउंस, पेस और बाउंस पिच पे है उसको कैसे काउंटर करना है। और हैदर अली ने तो ऐसे ही, मतलब जो जिस तरीके से वो लप्पा घुमाते हैं, जिस तरीके से वो मिड विकेट पे कोशिश करते हैं, वहां पे खेलने की कोशिश करते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने आज बहुत जबरदस्त सेटअप किया उनके अगेंस्ट। जैसे उन्होंने देखा कि हैदर अली जो है वो ट्राई करेंगे बड़े शॉट खेलने की, और मिड विकेट पे उनका जोन है, वहां पे वो मोस्टली खेलते हैं। तो उन्होंने जैसे ये देखा, उन्होंने फाइन लेग का फील्डर को अंडर बुलाया, और फिर मिड ऑन और मिड ऑन दोनों में जो है वो फील्डर आगे था, और वहां पे हैदर अली को जो है वो उन्होंने ललचाया कि सामने शॉट खेलने को, और डीप मिड विकेट पीछे ले लिया। तो वहां पे उनको पता था कि वो आगे तो लेन देने वाले नहीं है, वो लेन थोड़ी पीछे ही देंगे। तो हैदर अली, उनको पता था कि बड़े शॉट्स खेलने के ट्राई करेंगे। तो जैसे उन्होंने लेंथ बॉल किया, उनको पता था कि हैदर अली जो है वो मिड विकेट पे मारेंगे, और उन्होंने वही किया, और उस ट्रैप में वो फंस गए। और हार्दिक पांड्या ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग किया, बहुत जबरदस्त विकेट्स ली। मोहम्मद नवाज को जिस तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आउट किया, लाइन उनकी बहुत जबरदस्त थी उसमें। तो पेस और बाउंस जब होती है ना, तब मुश्किल होती है कोई भी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर को खेलने को। हार्दिक पांड्या ने आज बहुत तेज बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की, 140 से ज्यादा की स्पीड पे वो बॉलिंग कर रहे थे, 142 145 पे उन्होंने बॉलिंग की आज। तो हार्दिक पांड्या बहुत जबरदस्त दिखे इसमें। मोहम्मद शमी ने भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बाकी दो फास्ट बॉलर्स है ना, जो उन पे ज्यादा पेस नहीं है, तो नया बॉलर के साथ वो जब स्विंग और सिम मिलता है ना, तो वहां पे तो वो ट्रेडिशनल स्विंग बॉलर्स है, तो वो अच्छा बॉलिंग करते हैं। लेकिन फिर स्लो ओवर्स में भुवनेश्वर कुमार, हरदीप सिंह, ये पेस नहीं होने की वजह से ना अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और फिर ये मीडियम पेसर्स है ना, और आखिरी ओवर्स में ना तो रिवर्स स्विंग मिलता है ज्यादा T20 में, और इनकी पेस भी उतनी है नहीं। तो यॉर्कर्स अगर एग्जीक्यूट नहीं होंगे ना, तो फिर भुवनेश्वर कुमार और हरदीप को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वेरिएशंस करेंगे, क्योंकि बल्लेबाज उनके अगेंस्ट कोशिश करते हैं शफल करके खेलने की। बल्लेबाज, क्योंकि उनको पता है मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट ऐसे ही खेला जाता है, मीडियम पेसर के अगेंस्ट शफल करके उनकी लाइननेस बिगाड़ी जाती है। तो भुवनेश्वर कुमार और हरदीप सिंह दोनों को नेक्स्ट मैच में जो है प्लान करके आना होगा, और नेक्स्ट मैच में उन्होंने जो थोड़े वाइड यॉर्कर्स भी ट्राई नहीं किए, स्टंप पे ही यॉर्कर ट्राई किए, तो थोड़ा कर सकते थे, वाइड यॉर्कर्स कर सकते थे। फिर भुवनेश्वर कुमार ने आखिरी में स्लोअर वंस अच्छे किए। देखो, आखिरी बॉल पे भुवनेश्वर कुमार के जो है वो हैरी श्रॉफ ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हुआ, तो वहां पे दिनेश कार्तिक ने थ्रो किया और वो स्टंप को नहीं लगा, और फिर भुवनेश्वर कुमार ने भी फिर से वहां पे थ्रो किया, और वहां पे 2 रन हो गए। तो आज ये चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट बॉल पे थ्रो नहीं करना है। लास्ट बॉल पे अगर सिंगल लेती है ना टीम, तो उसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। आखिरी ओवर में सिंगल लेना, लास्ट बॉल पे सिंगल लेना, ये तो कोई भी टीम करती है, तो उसमें एक्स्ट्रा रन नहीं देने। दिनेश कार्तिक ने थ्रो किया था, वो अच्छी बात थी, वहां पे उन्होंने ट्राई किया स्टंप को हिट करने का। फिर भुवनेश्वर कुमार को जरूरत नहीं थी थ्रो करने की। आज लकीली हम जीत गए, आज लकीली हम जीते, तो फिर उस एक्स्ट्रा रन की कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो हो सकता था कि मतलब मैच आइदर वेज भी जा सकता था, तो हमारा लक अच्छा था कि रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो बहुत अच्छे टेम्परामेंट के साथ बैटिंग, उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया पैरों का, और पिच तक पहुंचे और उन्होंने खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से। लेकिन भुवनेश्वर कुमार को अभी चाहिए, अभी नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी चीजें ना करे। वो थ्रो करने की जरूरत ही नहीं थी भुवनेश्वर कुमार को, वो सिंगल ले रहे थे तो उनको लेने देते, क्योंकि लास्ट बॉल पे सिंगल कोई मैटर नहीं करता इतना। तो ऐसे एक्स्ट्रा रन नहीं देने चाहिए। फिर आज जो है वो मिडल ओवर्स में स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। युजवेंद्र चहल को टीम में नहीं ला सकते, क्योंकि फिर वो बैटिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। अक्षर पटेल का आज बैटिंग में रोल था, लेकिन आज वो रन आउट हो गए। लेकिन नेक्स्ट मैच में अक्षर पटेल को भी जो है पावर प्ले में ट्राई करना चाहिए बॉलिंग, क्योंकि पावर प्ले में वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। पावर प्ले उनका जो है वो स्ट्रेंथ है, पावर प्ले में बॉलिंग उनको वो अच्छे करते हैं। तो कोशिश करें पावर प्ले में भी एक और अगर कर सकते तो करें। और फिर पावर प्ले के बाद भी जो है वो अभी पिच देखना है, पर्थ के पिच पे जो है वो बाउंस रहता है थोड़ा, तो वहां पे सिडनी और पर्थ के पिच पे थोड़ा बाउंस रहता है, स्पिनर्स को थोड़ी मदद रहती है, तो वहां पे अक्षर पटेल मोस्टली अच्छी बॉलिंग करेंगे। और फिर देखते हैं बॉलर्स ने तो फिर ठीक काम किया, लेकिन फिर भी 10 से 15 10 रन तो कम से कम ज्यादा दिए थे बॉलर्स ने, क्योंकि स्लो ओवर्स में शाहीन अफरीदी ने कुछ चीटें खेली। और उसके बाद फिर देखेंगे तो शान मसूद थोड़े लकी रहे, क्योंकि वो कैमरा को एक बॉल लगा, और फिर उसकी वजह से, नहीं तो वो वहां पे ही जो है वो कैच आउट हो जाते थे।
तो 159 रन कोई बहुत ज्यादा नहीं थे और चेस हो सकते थे, इजीली चेस करना चाहिए था भारत ने चेस तो किया है लेकिन बहुत सारी गलतियां की है। केएल राहुल अभी कभी तक ऐसा हुआ है केएल राहुल जो प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म नहीं करेंगे, अभी उन्होंने करना चाहिए। प्रेशर सिचुएशन में बड़े प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, केएल राहुल में वो पोटेंशियल है, वो टीम के वाइस कैप्टन है, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में वो क्यों नहीं परफॉर्म करते उनको देखना होगा, क्योंकि आज तो मतलब वो बॉल थी नहीं जिसपे आउट हुए, वहां पे स्विंग और सीम ज्यादा हो ही नहीं रहा था। एशिया कप में भी वो ऐसे आउट हुए थे इनसाइड एज, आज भी वो वैसे आउट हुए। और नसीम शाह जो है वो ज्यादा आगे बॉल भी नहीं करते, वो उसकी लेंथ थोड़ी पीछे ही रहती है और बहुत ज्यादा सीम भी नहीं हो रहा था। तो आज उन्होंने देखना, वही टेंटेटिव लेंस कहते हैं उसको, ये जो लेंस नसीम शाह उनको बॉल करते हैं ना केएल राहुल को, ये जो टेंटेटिव लेंस है ना, उस पे केएल राहुल को देखना होगा कि कैसे काउंटर करना है, क्योंकि केएल राहुल ने बड़े प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वो उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही और आज उनको परफॉर्म करना ही चाहिए था, आज उनको जितवाना चाहिए था, आज रोहित शर्मा ने जितवाना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ पेसर बाउंस था पिच पे, शुरू के 3 ओवर्स इंपॉर्टेंट थे जहां पे सीम जो है वो हार्ड होती है और वहां पे थोड़ा बाउंस ज्यादा जनरेट होता है। तो रोहित शर्मा ने और केएल राहुल ने परफॉर्म करना चाहिए था, उन्होंने जितवाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, विराट कोहली ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, उन्होंने मैच जितवाया है, तो उनकी तो बहुत ही तारीफ करनी चाहिए। और रोहित शर्मा ने वही कि क्रीज के अंदर वो स्टक हो गए, बाउंस बाउंस से उनको बीट किया और उसके बाद वो जो है वो कैच आउट हो गए, लेकिन बाउंस से रोहित शर्मा को नहीं तकलीफ होनी चाहिए, रोहित शर्मा बाउंस को पसंद करते हैं, रोहित शर्मा बाउंस को अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज वो जिस तरीके से आउट हुए ना, तो दिख रहा था कि थोड़ी प्रिपरेशन शायद कम है केएल राहुल की और रोहित शर्मा दोनों की, तो उन्हें दोनों को चाहिए कि जो बड़े मैचेस में परफॉर्म करे, क्योंकि विराट कोहली जो है ऐसी ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी, लेकिन अभी नेक्स्ट मैचेस में ओपनर्स ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने एक अच्छे इंटेंट के साथ बैटिंग की, कम से कम उन्होंने कोशिश की एक अच्छा इंटेंट से बैटिंग करने की, लेकिन ओपनर्स ने बहुत ही ज्यादा जो है वो शुरू में प्रेशर ले लिया और फिर ओपनर्स भी आउट हो गए और फिर जो है वो मैच तो इतना क्लोज हुआ नहीं, तो इजीली जीतना चाहिए था मैच को। उसके बाद देखेंगे तो अक्षर पटेल रन आउट हुए, तो वहां पे वो रन आउट नहीं होना चाहिए था, वहां पे वो सिंगल था ही नहीं, लेकिन वहां पे थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई और अक्षर पटेल रन आउट हो गए। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग की, 10 ओवर तक टोटल जो है बहुत ही कम था, 10 ओवर में 116 के करीब रन चाहिए थे, लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने फिर चार्ज किया स्पिनर्स को, फिर विराट कोहली ने भी चार्ज किया स्पिनर को, और फिर वहां पे 5 बॉलर्स को लेके आना पड़ा उनके कप्तान को, और फिर 5 बॉलर्स के अगेंस्ट तो फिर शुरू में 5 बॉलर्स उनके बहुत इफेक्टिव हुए थे, वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे विराट कोहली को स्लोअर बाउंसर कर रहे थे, विराट कोहली के रीच से दूर रखने की कोशिश कर रहे थे नसीम शाह, तो नसीम शाह ने आज उनके कुछ बॉलर से बेहतर बॉलिंग की नसीम शाह ने। और फिर शाहीन अफरीदी जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनका पहला इंटरनेशनल मैच है, एक लंबे टाइम के बाद, वो 3 महीने के बाद, लंबा टाइम नहीं कह सकते, लेकिन एक फास्ट बॉलर के लिए 3 महीना जो है वो ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे उनको रिदम पकड़ना मुश्किल होता है। तो शाहीन अफरीदी ने कोशिश की आज शुरू में स्लोअर वंस करने की आखिरी ओवर्स में, लेकिन विराट कोहली ने उनके स्लोअर वंस को बहुत जबरदस्त तरीके से खेला, मिड विकेट पे चौका भी मारा। उसके बाद जब उन्होंने अर्कर ट्राई की तो फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी उन्होंने खेला, वहां पे भी चौका बटोरा, और फिर उसके बाद उनको पता था कि फाइन लेग जो है वो अंदर है, तो उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से फिर वो शॉर्ट बॉल को जिस तरीके से फ्लिक किया फाइन लेग के ऊपर से 4 रन खेले, तो बहुत जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। शुरू में विराट ने थोड़ा टाइम लिया और वो भी यही चाहते थे कि मैच को जो जितना लंबा लेके जाए उतना जाए, और फिर मैच को लंबा लेके जाए और उसके बाद जो है वो हिटिंग चालू करे, क्योंकि उसके बाद दिनेश कार्तिक ने भी आना है, फिर ऐसे भी प्लेयर्स थे जो कि बड़े हिटिंग कर सकते थे, रविचंद्रन अश्विन भी स्लॉगिंग करते, तो उनका यही प्लान था विराट कोहली और हार्दिक पांड्या का कि इस मैच को जो है वो डीप लेके जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। और फिर उसके बाद जो उन्होंने पावर हिटिंग की है ना, तो सैल्यूट है विराट कोहली को, तो सैल्यूट है जिस तरीके से उन्होंने हैरिस श्रॉफ जो कि फास्ट बहुत तेज बॉल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म में है, ऐसे पिचेस का उनको बहुत अंदाजा है, एमसीजी पे उन्होंने खेला है पहले फ्रेंचाइज क्रिकेट, तो इस पिच पे जो है वो उनके ऐसे बॉलर जो कि डेक को जो है वो हार्ड हिट करते हैं, तो उनके ऐसे बॉलर बाउंस ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं और पेस तो भी उनके पास अच्छी है, तो उनको जो है वो जिस तरीके से उन्होंने छक्का लगाया ना सामने, और जिस तरीके से उन्होंने फ्लिक करके फाइन लेग पे छक्का लगाया ना, विराट कोहली ने अनबिलीवेबल बैटिंग की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की, एक मतलब बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने, और उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है, सैल्यूट है उनको। और फिर हार्दिक पांड्या जो है वो थोड़े से थके थे, हार्दिक पांड्या ने, क्योंकि विराट कोहली जो उनकी फिटनेस की भी बहुत तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से विराट कोहली ने फिटनेस शो की है। अब देखो जिस बॉल पे उन्होंने 3 रन लिए आखिरी ओवर्स में, जो फ्रीड का बॉल था, वहां पे उन्होंने 3 रन लिए, वहां पे भी उन्होंने जिस ईज के साथ 3 रन लिए, जो दिनेश कार्तिक तो जस्ट आए थे खेलने को, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरीके से 3 रन लिए ना, और इजीली 3 रन लिए, और उनकी फिटनेस देखो, वहां पे 20वां ओवर चालू था और वहां पे उन्होंने जिस तेजी के साथ 3 रन बटोरे, तो उनकी फिटनेस पे भी, उनको फिटनेस को भी सैल्यूट है, क्योंकि जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, फिटनेस पे मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा जो है वो जिम में ट्रेनिंग करते हैं, न्यूट्रिशन प्लान बहुत जबरदस्त फॉलो करते हैं, और बहुत डिसिप्लिन है फिटनेस को लेके, दुनिया के फिटेस्ट प्लेयर है, दुनिया के बेस्ट प्लेयर है।
तो यही दिखता है, जो बेस्ट प्लेयर होते हैं ना वो जो है वो स्किल लेवल वाइज तो बड़े होते ही है, लेकिन फिटनेस वाइज भी वो बहुत बड़े होते हैं। और आज विराट ने उनके जो है वो टैलेंट से नहीं जितवाया है, सिर्फ टैलेंट से मैच नहीं जितवाया है, तो विराट ने आज उनके टैलेंट और फिटनेस की वजह से आज मैच जितवाया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सिंगल डबल निकाले, 2 को 3 में कन्वर्ट किया। हार्दिक पांड्या भी जो है वो आखिरी में थक गए थे, और हार्दिक पांड्या जिस बॉल पे आउट हुए ना, तभी दिख रहा था कि वो थक गए थे, वो पूरी तरीके से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा भागा था, और इतनी जो है वो आदत नहीं होती T20 क्रिकेट में इतना जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट करने की। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में आपको ऐसे ही 1-2 ही निकालने हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में ये जो है वो बाउंड्रीज बड़ी होती है, स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्रीज बड़ी होती है। गेंदबाज जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खिलाते हैं, गेंदबाज आगे बॉल नहीं करते, तो कोशिश करते हैं कि स्क्वायर ऑफ द विकेट बल्लेबाजों को ज्यादा खिलाया जाए। तो आज विराट कोहली ने, हार्दिक पांड्या ने स्क्वायर ऑफ द विकेट जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट थी ना उनकी, जिस तरीके से रनिंग थी, वो बहुत काबिल तारीफ थी। और दिनेश कार्तिक थोड़े से वहां पे स्वीप करने की कोशिश की, तो वहां पे कनेक्ट नहीं हुई और वहां पे वो आउट हुए। लेकिन फिर रविचंद्रन अश्विन के टेम्परामेंट को भी सैल्यूट करना होगा, जिस तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने देखा कि ये जो है वो लेंथ को पीछे ही रखेंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है वो फिट मूवमेंट इस्तेमाल किया, और उन्हें बॉल के पिच तक पहुंचे, और वहां पे जो है वो खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में। तो जिस तरीके से आज उन्होंने भी टेम्परामेंट दिखाया ना, रविचंद्रन अश्विन को भी सैल्यूट है। और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, मैच जीता है तो सबको खुशी तो है ही, लेकिन नेक्स्ट मैच में जो है वो इससे बेहतर परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आज कुछ गलतियां की थी, बल्लेबाजी में जो गलतियां थी, पेस बॉलिंग जो है वो और थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपने उनके 7 विकेट्स लिए थे हमने, तो जब 7 विकेट्स हमने उनके लिए थे, तो उनके बाद उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 39 रन किए, तो वो होना ही नहीं चाहिए था। आखिरी ओवर्स में उन्होंने बहुत रन किए, तो वो रन बहुत ज्यादा दिए थे, तो 150 के अंदर ही उनको रोकना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैच जीता है, तो जो है वो गलतियों को फिर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, और गलतियों पे काम करना चाहिए अभी, और वही ट्राई करना चाहिए कि नेक्स्ट मैच में ये गलतियां जो है वो फिर से ना करे। तो मैच बहुत जबरदस्त था, फिर से सैल्यूट टू विराट कोहली, और सबको बहुत बहुत बधाई कि भारत ने मैच जीता है, और पहला जीत से शुरुआत की है, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो टीम को मिले हैं। तो अभी नेक्स्ट मैचेस पे जरूर बात करेंगे। सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।